चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। हीरा सिंह जी, जोरदार अभिनंदन हीरा सिंह जी का। हमारे पूर्व विधायक कबीर पंथी जी, वो भी कहीं दिखे थे, जोरदार अभिनंदन। इस अवसर पर पूर्व विधायक आदरणीय श्रीमती सुधा जैन जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। महिला मोर्चा के अध्यक्ष, जिनने पूरे कार्यक्रम संजोने में बड़ी भूमिका अदा करी, संध्या भार्गव जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नाम तो बहुत सारे हैं, सभी के लिए जोरदार तालियां बजा दो, जितने भी लोग बैठे हैं। दुनिया वालों के लिए भारत और भारत की संस्कृति ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और उससे बड़ा एक आश्चर्य और भी है, क्योंकि दुनिया की अपनी मान्यता, दुनिया का अपना तरीका, जैसे देश और देश से जुड़े हुए सारी व्यवस्था सब पुरुष आधारित है, और हमारे देश की विशेषता अलग है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, लेकिन किसी देश का नाम माता के आधार पे नहीं है। एकमात्र देश अगर कोई है तो हम अपने देश का नाम भारत माता की ये मात्र संस्था के आधार पे जोरदार अभिनंदन करो अपने ऋषि मुनियों के लिए, जिन्होंने हमारी संस्कृति की जो धारा है, मां को कहां कहां ढूंढा। मां भगवान का साक्षात रूप है, मां श्रद्धा और आस्था की मूर्ति है। मां कहते हमको लगता है भगवान को हमने देखा नहीं देखा, मां को देख लो तो भगवान पे अपने आप श्रद्धा बढ़ जाती है। मां वो आस्था का केंद्र है। मां के प्रति श्रद्धा रखते हुए मां को हमने देश की सीमा में भी नहीं बांधा। मां के लिए हमने समूची वसुधा, समूची पृथ्वी वो मां के रूप में मानी है, और वहीं नहीं रुके। जैसे रक्त वाहिनियां हमारे शरीर के अंदर बूंद बूंद से शरीर के माध्यम से जीवन देती है, ऐसे ही इस पृथ्वी के ऊपर बहने वाली नदियां, उनको भी हमने मां स्वरूपा माना है। ये हमारा भाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है। ये प्रकृति से परमात्मा तक, संस्कृति से अपनी समझ तक सब दूर हमको परस्पर रिश्ते से जोड़ती है, और रिश्ते जोड़ने में ही हमारी मां से जो हमको जन्म मिलता है, तो बहन से दुलार भी मां से कम नहीं होता है। इसलिए भाई दूज के अवसर पे आप सबको प्रणाम करता हूं। हमारे माथे पे लगने वाला तिलक और हाथ में बंधने वाला धागा, यह हाथ में बंधने वाला धागा आपके माध्यम से हमारी शक्ति का आधार बनता है, और दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने का साहस और पराक्रम की पराकाष्ठा करने की, तिलक लगाने की जो आपकी वृत्ति है, जीवन में हम अपने मस्तक को कभी किसी के आगे झुकने नहीं देते। इसका आधार हमारी बहनें होती है। मुझे इस बात का गर्व है, और एक नहीं हजारों हजार बार जब जब इतिहास ने हमारे से प्रश्न उठा करके पूछा, क्या आपका पुरुषार्थ क्या है, आपका पराक्रम क्या है, आप किस संस्कृति के जाने जाते हैं, आपकी पहचान क्या है, तो हमारा अतीत जुड़ता है रणचंडी भवानी दुर्गा से। इस देश पे जब जब भी असुरी प्रवृत्तियों ने अपना अधिकार जमाना चाहा, तो महादेव को भी पीछे रख करके रणचंडी दुर्गा ने अपने खड़ग से मुंडों की माल सजाते हुए उदाहरण पेश किया। हजारों लाखों सालों से हमारी संस्कृति वहां जाके जुड़ती है। देवी दुर्गा सरस्वती ये सदैव से पूरे देश का नहीं, दुनिया का भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा करके एहसास कराती है, और उस संस्कृति की धारा के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग प्रकार के हिस्से बनाए। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। आज से 300 साल पहले तक समय गणना का केंद्र भी दुनिया को मालूम नहीं था। पहले वो 8 महीने का साल मानते थे, फिर 10 महीने का साल माना, और आखिरी में 2 महीने हमारे देखा देखी जोड़ करके साल के 12 महीने उनने जोड़े कि अगर गणना भी करना है, गिनती भी करना है, तो गिनती भी उनने हमसे सीखी है।
दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारतीय संस्कृति अपना हिसाब कैसे रखती है, लेकिन अभी भी हमारा हिसाब रखने का तरीका उनको मालूम नहीं है। हमको मालूम है आज भी एक साल के 2 हिस्से हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन से जुड़ते हैं, 6-6 महीने का हिसाब। और उत्तरायण और दक्षिणायन में जब दिन तिल तिल करके बढ़ता है तो संक्रांति आती है, और हमारे उस संक्रांति का सूरज चढ़ करके जब अपने उत्कर्ष पे पहुंचता है तो हमारा दक्षिणायन चालू होता है। हमारे महीने 12, हमारे पक्ष 15-15 दिन के, जैसे ही पूर्णिमा हुई कि 15 दिन का हमारा पूर्णिमा आते आते चंद्र अपनी 16 कला निखार के आता है, और इसके बाद कृष्ण के पक्ष चालू होता है, जब हमारे अपने चंद्र देवता को हम अपने आप अपनी आंखों से ओझल होते दिखाई देते हैं। लेकिन ये ओझल होते हुए केवल देवता चंद्र नहीं है, ये हमारी तिथियों की परंपरा भी चालू होती है। इसीलिए दुनिया को मालूम नहीं है कि हमारे ये तिथियों का क्या महत्व है, पर्व का क्या महत्व है, हमारे व्रत का क्या महत्व है। आप अंदाज लगा लो, जाने अनजाने हमसे भी गलती हो जाती है। अभी हम होली पे क्या देते हैं, शुभकामना। ये हमारी शुभकामना होली पे नहीं फलती है, क्योंकि होली हमारी आपकी मर्जी से नहीं होगी। होलाष्टक ये तिथियों के आधार पे होता है, वो तिथियां भी जो मंगल तिथियों हो, इसलिए मंगल पर्व की होली, मंगल पर्व की दिवाली, ये होली दिवाली के लिए हमारा मंगल पर्व होता है। हमारे तो विवाह भी बिना मंगल मुहूर्त के नहीं होते, मर्जी से नहीं होते। पंडित जी के पास जाओ तो तिथियों की गणना लगा करके, ग्रह नक्षत्र का हिसाब लगा करके वो मंगल मुहूर्त के आधार पर निकालते हैं। इसलिए कभी भी अपन अगर किसी को बधाई देना है तो बधाई आप दे सकते हो, लेकिन शुभकामना नहीं दे सकते, आपको मंगल कामना देना चाहिए। इसलिए होली दिवाली में मंगल कामना देने की परंपरा हमारे यहाँ है। ये जो मंगल पर्व, मंगल तिथियां, ये मर्जी से नहीं होती। आज सुबह तक हमारी पड़वा थी, कल पूर्णिमा थी, दोपहर बाद हमारी दूज हुई। आज के सूर्योदय से कल का सूर्योदय, दोनों का बीच का बारीक से बारीक हिसाब हमारे यहाँ पंडित जी पंचांग के माध्यम से लगा लेते हैं। इसलिए पंडित जी सूर्य ग्रहण 100 साल बाद भी कब होने वाला वो अपना हिसाब बता देते हैं। और 500 साल पहले का भी कोई हिसाब पूछे तो पंचांग के माध्यम से जोड़ के हम ही बता सकते हैं। दुनिया का कोई भी गणितज्ञ ज्ञान विज्ञान के लिए, और ये विज्ञान ज्ञान ये हमारी सनातन संस्कृति है, मातृ संस्था आधारित संस्कृति है। इसलिए हमारे घर परिवार में पुरुष कितना भी कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन घर में आके परिवार में अगर माताजी के आधार पर हमारी व्यवस्था नहीं चले तो घर बेकार, घर बिगड़ जाता है। घर में हमको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। दुनिया में सारे देश इस बात को जानते हैं कि परिवार को इकट्ठा रखने के लिए, एकता बनाए के रखने के लिए अगर कोई आदर्श देश है तो वो एकमात्र देश भारत है। इसलिए सारे देश दुनिया के भारत की तरफ देखते हैं, हमारे तीज त्योहार की तरफ देखते हैं। ये परिवार परंपरा के आधार पर देखते हैं। परिवार में 4 भाई है, अगर 2 कमाते और 1 नहीं कमाता और 1 बीमार है, लेकिन ये केवल भारत में ही होता है कि चारों का परिवार, चारों भाइयों को परिवार एक माताजी और पिताजी के माध्यम से सबको प्रेम लुटाते हैं। जो कमाता उसको भी खिलाते, जो कोई कारण से बीमार है तो उसके प्रति तो ज्यादा लाभ लुटाते हैं। ज्यादा कमाने के आधार पर कोई अलग से इसमें उसको परिवार में नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति, इसी को कहते हैं जियो और जीनो दो की संस्कृति, जो नदी, पहाड़, पर्वत सबसे प्रेम करना सिखाती है, युगों युगों से आगे बढ़ाती है। आप बताइए, होली में भी भाई दूज और दिवाली में भी भाई दूज, ये केवल अपने भारत में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। जोरदार अभिनंदन मनाओ अपनी संस्कृति के लिए। क्या होली की, क्या दिवाली की। और होली में रंगों में सराबोर होकर के हम अपने सारे रंग शरीर से लगा करके अपने जीवन से सारे बदरंग धोने का संकल्प लेते हैं। और दिवाली के दिन खूब अंधेरी रात में एक दिया लगा करके जीवन के सारे कष्ट दूर करके सूर्य संस्कृति के आधार पर हम परमात्मा से जोड़ने के लिए, ये शरीर के अंदर आने वाली आत्मा ज्योति स्वरूप आती है, और जिसने जन्म लिया है उसको आखिरकार ये शरीर छोड़ना है। आने और जाने के क्रम में
परमात्मा वो पवित्रता हमारे जीवन में बनाए रखे, भूल से भी हमारे हाथ से गलत काम नहीं हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी का दिल नहीं दुखाए, सबको लेके चले। ये प्रत्येक त्योहार हमको संस्कृति सिखाते और धर्म सिखाते हैं, इसी को हमने मानव धर्म कहा है। आज के इस अवसर पर बुंदेलखंड की धरती पर, चूंकि चुनाव के मौसम में मैं आया हूं, मैंने कहा तिथि से ज्यादा पवित्र हो ही नहीं सकता कि भाई दूज मिल जाए। ये परमात्मा की दया, बहनों को नमस्कार करके बहनों का हाथ में क्या होड़ मची है। मैं बहनों से कह रहा था केवल इसी हाथ में क्यों बांध रहे हो, ये कोई दूसरे ने थोड़ी दिया, ये भी भगवान ने ही दिया है। ये हाथ कम पड़ गया तो दूसरे पे बांध करके बहनों ने प्यार लुटाया। मैं आपको बिलहरी की सारी बहनों को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्या जमाना है, क्या नेता है, क्या व्यक्तित्व है उनका। दुश्मन भी तरसते हैं। वर्तमान के राजनीति के नक्षत्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है और खास करके बहनों के लिए तो जो प्यार लुटा रहे हैं, आप अंदाज तो लगा लो। बहन के कष्ट को अगर सबसे पहले किसी ने समझा है, नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा कि हमारा स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए। और लाल किले से कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वच्छता का महत्व, घर को साफ सुथरा रखना, ये हम सबकी जवाबदारी हजारों हजार साल से बहनें हमको बताती आई। लेकिन सार्वजनिक जीवन में भी नगर भी साफ रखना, गांव में भी सफाई रखना, वो सफाई से कोई घृणा मत करो। और हमारे यहाँ तो स्वच्छता के प्रतीक लक्ष्मी जी हम हजारों साल से जानते थे, लेकिन किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी। नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया और माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए। मैं इस बात को भूलूंगा नहीं, मेरे पहले एक हमारी विधायक थी प्रीति भार्गव जी, गोविंद भैया, भूपेंद्र भैया, मेरी आपके उज्जैन से पूर्व विधायक थी। मैं उज्जैन का विधायक बना, उज्जैन दक्षिण का, जहां 20% गांव थे, तो गांव के अंदर विधायक जाता है तो प्रीति भार्गव जी ने कहा भैया आप कुछ करो मत करो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आप विधायक बने हो, एक बात का ध्यान रखना, गांव गांव में कैसे भी करके कुछ आप सार्वजनिक शौचालय बना देना। मेरे पल्ले नहीं पड़ी, क्यों बोला आपको नहीं मालूम, गांव के अंदर ये लेटरिन की समस्या इतनी परेशानी वाली रहती है कि माताएं बहनें सूर्य का उजाला जब हो जाता है तो अपने पेट के अंदर आने वाली तकलीफ को कैसे दम मार के वो कैसे दिन गुजारती है, उस कष्ट को आप नहीं समझ सकते, ये बहनें ही समझ सकती है। मेरे वास्तव में उस दिन हिल गया, उन्होंने कहा आप अपनी विधायक निधि से ये मदद कर देना। मैं तो इस बात को सुन के डर गया था कि इतना बड़ा, छोटा सा काम मैं समझा, लेकिन इतना बड़ा काम था, हर गांव में मैं कहां से कर दूंगा, वाकई बड़ी बात थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिनने गांव गांव के अंदर घर घर में ये अभियान चलाकर शौचालय के आधार पर जीवन में कितना पुण्य का काम है, लेकिन कितनी जरूरी बात है। अपनी माता बहनों की इज्जत बचाने के लिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, भारत की दुनिया में अच्छी एक छवि बनाने के लिए कितना आवश्यक था। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, उनने कभी माता बहनों की इस कठिनाई को नहीं समझा जो सबसे ज्यादा जरूरी थी। एक बार जोरदार ताली बजाकर वाकई में उनके एक नहीं कितने सारे कदम, वो जब एक तरफ कदम बढ़ाया तो घर कच्चा क्यों होना चाहिए, तो घर भी पक्का होना चाहिए। ये सपना किसी ने देखा जिनका खुद का घर नहीं, वो नरेंद्र मोदी जी 22 करोड़ बहनों का घर बनवा करके 22 करोड़ परिवार के सामने आदर्श उदाहरण दिया। और उतना ही नहीं, ये अपने घर में फूकने से फूकने वाला चूल्हा बड़े लोगों का होता था, लेकिन बड़े लोगों के बजाय घर में भी गैस का चूल्हा आना चाहिए। जिसको भी ये काम पसंद आया जोरदार ताली बजा के बताओ, ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। कितने काम बताऊं, हर काम में महिला सशक्तिकरण के लिए। और जोरदार ताली बजाओ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए, जिन्होंने भी इसी काम का लगातार बीड़ा उठाया। जब हमारी सरकार बनी, यही लोगों ने कहा कि भैया आपकी सरकार बनेगी, हमने सुना कांग्रेस वाले बहुत भाषण दे रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना केवल चुनाव तक रहेगी, बाद में बंद हो जाएगी, पैसा नहीं है, इतने पैसे कहां से लाओगे। हमने उस समय भी कहा था और आज भी कह रहे भैया तुम झूठ बोलते रहिए, हमारी भाजपा वालों की पहचान नहीं है। लाडली लक्ष्मी योजना न तब बंद हुई, न आज बंद हुई, न अगले चुनाव तक बंद होगी, ये लगातार जारी रहेगी। ये योजना का श्रेय भी हमारा है
और भावना भी हमारी। किसी बहन के जीवन में कोई योजना सरकार की जो भी सब जारी रहेगी, एक भी योजना बंद नहीं होगी। क्यों? जहां नियत वहां बरकत, जैसी नियत वैसी बरकत। ये भाजपा के लोग हैं जो अपने भाव को भी सबके बीच में तभी लाते हैं जब आधार होता है, बिना आधार के कोई बात नहीं करते। हमारे माननीय मोदी जी के तो कितने सारे काम हैं, जिन कामों के बलबूते पे बात करें तो समय कम पड़ जाएगा। आज बहनों के बीच में बात करने आया हूं, तो बहनों से जुड़े मुद्दे को हम याद करें। रानी अवंतीबाई अंग्रेज जैसी सत्ता के खिलाफ भी, जैसे झांसी की का अपने तलवार सबके दुनिया के सामने करके दिखाया कि इस देश के खाली भाई नहीं है, बहनें भी खाली रणचंडी बोलने के नहीं होती। जब भी मौका पड़ेगा तलवार के माध्यम से देश के दुश्मनों का अंत कर सकते हैं। और इसीलिए सागर के अंदर रानी अवंतीबाई के नाम पर एक विश्वविद्यालय देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के नाम पर। हमारे यहाँ रानी दुर्गावती, जिनके नाम पर सरकार बनने के बाद हमने पहली कैबिनेट की, जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी दी। हमारे यहाँ ये जो भाव कभी हो ही नहीं सकता है कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी उनको हम भूल जाए। अगर उनको हम भूलेंगे तो हमारा अपना देश के साथ अन्याय करेंगे। मैं एक बार फिर श्रद्धा से सिर नमाता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के उस निर्णय के प्रति, जिनने सड़ी गली नई पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की। इस 2020 की शिक्षा नीति के बलबूते पर जिन देवी देवताओं को मानते मानते हम देव संस्कृति वाले कहलाते हैं, काल के प्रवाह में अतीत में अंग्रेजों ने सबसे पहले भगवान राम, भगवान कृष्ण, हमारे सभी महापुरुष महाराणा प्रताप, शिवाजी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, इनके सारे वचनों को अलग रखा है। और अलग रखते रखते हमको नास्तिक बनाने लगे। भगवान महावीर स्वामी, अरे किसको, सबको महावीर स्वामी सहित सबको पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया। आप बताओ, अगर भगवान राम, भगवान कृष्ण और हमारे ये सारे महापुरुषों को बाहर कर दो तो ये हिंदुस्तान की पहचान कहां से रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने 2020 में मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू करी और उसी नीति को सबसे पहले किसी राज्य ने लागू किया तो मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया कि हाँ हमारे देवता है, हम डंके की चोट इनके जीवन में सिखाए हुए सारे कामों को आगे रख के आगे चलेंगे। आज इस सरकार ने निर्णय किया खाली पाठ्यक्रम में नहीं रखेंगे। भगवान राम ने जहां जहां अपने चरण रखे, मध्य प्रदेश में अयोध्या से लगा के चित्रकूट तक सारे देवताओं के तीर्थ बनाए जाएंगे भगवान राम के नाम पर। जहां देवताओं के माध्यम से भगवान राम ने लीला रखी और जहां जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े वहां भी सारे तीर्थ बनेंगे। जोरदार कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की। आप बताओ कितना दुर्भाग्य है, अरे कोर्ट कचहरी को भी नहीं मानते। भगवान राम को लेकर के अयोध्या में भगवान राम पैदा हुए कि नहीं हुए, कांग्रेस के लोग प्रश्न उठा रहे थे। अरे सरयू के किनारे भगवान राम अयोध्या में अगर पैदा नहीं हुए तो कहां हुए होंगे। 70 साल तक देश की आजादी के बाद भी भगवान राम के मामले को उलझा करके हिंदू मुसलमान को लड़ाने का हथियार बनाया गया था। वो तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद और हिंदुओं के धैर्य को धन्यवाद। 70 साल तक हमने अपने पत्थर पे सीना रख करके देश की आजादी के बाद भगवान राम का मंदिर बन जाए ये सपना देखते रहे। बोलो जय जय श्री राम। तो जैसी नीयत वैसी बरकत। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, अब सुप्रीम कोर्ट के दिए फैसले के बाद तो कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उस समय भी पीछा नहीं छोड़ा और कांग्रेस आज भी पीछा नहीं छोड़ रही। उस समय भी दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन मंदिर भी बना
और तारीख भी बताई 22 जनवरी गोविंद जी और पूरी कैबिनेट अयोध्या गई और धूमधाम से दर्शन करके आई और पूरी दुनिया ने देखा कि जिसने भगवान राम के चरणों में सिर झुकाया वो संस्कृति, हिंदू सनातन संस्कृति हजारों साल से सबको प्रेरणादायी रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उसी संस्कृति के आधार पर भी हमने बहनों को 2029 में माननीय मोदी जी ने 33% लोकसभा में भी विधानसभा में भी, आपको सागर वालों को और धन्यवाद। आपके यहाँ मुझे लगता नहीं कि पहले कभी बहन को यहाँ से लड़ाया होगा, लड़ाया क्या? तो आप तो और 2 कदम आगे हो। उनने कहा कि 2029 से 33% बहन। सागर वालों आपको प्रणाम, आपने अभी से मौका दिया, जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए। इसका मतलब बहनों की जवाबदारी ज्यादा हो गई। अब हर बहन को संकल्प लेना पड़ेगा कि आपको मोदी जी का और ये मैंने कहा भारतीय संस्कृति का परचम लहराना है, हमारी मातृ संस्था मातृ संस्कृति को मानना है, तो अपने सबको संकल्प करना पड़ेगा। इस संसार में बहुत कुछ है वो मालूम नहीं, लेकिन अभी अपने देश के अंदर ही संस्कृति को समझने में बहुत सारे लोग कीचड़ फैलाते हैं। इस कीचड़ फैलाने वाली व्यवस्था में कमल खिलाने वाले भी हमारे जैसे लोग हैं। बोलो अपन सब है कि नहीं है कमल संस्कृति को मानने वाले? जोरदार ताली बजाओ हमारी अपनी पार्टी जिसके झंडे लहरा करके। देश का चुनाव चिन्ह अगर होना चाहिए तो कटे पिटे हाथ तो हमारे यहाँ कभी मानते ही नहीं, शरीर बेकार हो जाता है। हमारे यहाँ तो कोई राजा बनाने का मौका भी आ जाए और भूल से अंगली भी कट जाए तो उसको अलग पटक देते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, 1996 से आपके यहाँ तो कमल ही खिल रहा है लोकसभा में, जब भी मौका पड़ा तो कमल खिल रहा है। और वो भी तब जब हमारी अपनी फुल फ्लेश मेजोरिटी की सरकार नहीं थी। अब तो और खिलना चाहिए। बोलो खिलना चाहिए कि नहीं खिलना चाहिए? आने वाले चुनाव में हमारी लता वानखेड़े जी का साथ देंगे कि नहीं देंगे? अगर देंगे तो खड़े हो जाओ अपनी जगह, हाथ बांधो मुट्ठी बांधो करें। आने वाले चुनाव में हर एक गली मोहल्ले में खास करके बहनें आज भाई दूज पर भाई की बात पे विश्वास करेगी। हम और आप सब मिलकर के जरा सब खड़े हो जाओ, कोई नहीं बचेगा। अपने बच्चे बच्ची हमारे भांजे भांजी को भी ले लो और अपने हाथ की मुट्ठी बांध के संकल्प करो, आने वाले समय में एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डलेगा, मोदी जी की प्रचंड विजय होगी और भारत भव्य और दिव्य बनेगा। ये संकल्प हमको करना। बोलिए भारत माता की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुना आपने। प्रचार प्रसार के दौरान सागर के सुर्खी में मुख्यमंत्री मौजूद है और यहाँ पर भाई दूज पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में वो उद्बोधन कर रहे थे और विशेषकर महिलाओं से उनका संवाद था। महिलाओं से उन्होंने आग्रह किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपना आशीर्वाद दे, जिससे कि आने वाले समय में भी जिस तरह से बीजेपी फिलहाल प्रदेश में और पूरे देश में महिलाओं के लिए काम कर रही है, वैसे आने वाले समय में भी काम होता रहे। और आपने देखा तस्वीरों में भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का यहाँ पर किया जा रहा है और मंच पर तमाम महिलाएं मौजूद है और काफ़ी उत्साह यहाँ पर महिला वर्ग में विशेष तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि आज भाई दूज है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद अपनी बहनों के पास पहुँचे हैं और पार्टी का प्रचार प्रसार तो कर ही रहे हैं, साथ ही उनसे संबोधन उनसे बातचीत भी की यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने और भव्य स्वागत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बोलिए भारत माता की। आज में नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम में पधारे हम लाडली बहनों के लाडले भैया श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के
कैबिनेट मंत्री माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, सागर विधायक श्री शैलेंद्र जैन जी, नदियावली विधायक